नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति से जब आजकल मिला जाता है तो हर एक व्यक्ति से पूछो आप बहुत कुशल हो, अच्छे हो, तो जवाब तो आता है कि हाँ कुशल है, लेकिन एक उदासी रूप में और निराशा रूप में आता है। तो साथियों, इस विषय पर मुझे गौतम बुद्ध की एक बात याद आ गई। गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, संसार दुखों से भरा हुआ है। आखिर बुद्ध ने इतने गुरु किए अपनी जीवन में। गौतम बुद्ध ने बहुत ही उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में। हर एक संघर्ष की हर एक परिस्थिति में, पर उनने साथ नहीं छोड़ा सत्य का। वो लगी रही पीछे, कुछ तो मिलेगा, कुछ होगा। तो गौतम बुद्ध की बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है। आइए इसी पर थोड़ा सा जानते हैं कि संसार दुखों से क्यों भरा हुआ है। क्योंकि सामने लगता है कुछ हमारा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि कुछ हमारा है। संसार का जो हमें दिख रहा है वो कुछ हमारा है। कुछ अचीव करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये हमारा है, हमसे दूर नहीं होगा। क्या साथियों ऐसा हो सकता है? गौतम बुद्ध ने जब कहा कि संसार दुखों से भरा हुआ है तो ऐसे बोल दिया होगा क्या? उन्होंने इसलिए ही बोला संसार दुखों से भरा हुआ क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों से जुड़ के देखा। उनका विवाह हुआ, उनने गुरु किए, सब कुछ किया, लेकिन उनको शांति तो कहीं नहीं मिली। तो गौतम बुद्ध को शांति कहाँ मिली फिर? बट वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने जब 12 वर्ष तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन गुरु तो कई किए, फिर भी उनको उतना ज्ञान नहीं हुआ था। मानते हैं कुछ ज्ञान उनको हुआ था, कुछ उनके कर्म थे ऐसे जिनसे उनको बचपन से ही वो प्राप्त हुआ था। लेकिन गौतम बुद्ध जो थे एक महान दिव्य पुरुष थे। उन्होंने अपने आप ही आपो दीपो भवः, उन्होंने कहा ना, अपना दीप स्वयं बनो। कब तक भटकती रहोगे? कब तक एक दूसरे से मदद मांगती रहोगे? कब तक एक दूसरे से चिपके रहोगे? कब तक सुख देखती रहोगे एक दूसरे से? तो सच बात है, गौतम बुद्ध की बात वो आज सच होती है कि संसार दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि हमें कुछ पाने की लालसा है, कुछ खोने का डर। कुछ खोने का डर है, कुछ पाने की लालसा है, इसलिए दुख होता है जीवन में, लाइफ में। तो गौतम बुद्ध की ये वाणी मुझे बहुत अच्छी लगी। साथियों, ऐसे ही कुछ बातें आप लोगों के सामने लाऊंगा। रिकॉर्डिंग नॉर्मल की है, कोई माइक नहीं है मेरे पास, कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों के सामने। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंटमेंट करके बताइएगा, ताकि और नई नई कहानियाँ गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ नया श्री कृष्ण के बारे में जो भी आप सुनना चाहें। ओके, धन्यवाद साथियों।